हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, कल की क्लास में हमने जहां तक किया था आज उससे नेक्स्ट पढ़ते हैं। कल की क्लास आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। पहले वो देखिएगा, वहां से हमने पहले जो माध्य है, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ ये पढ़ा था। इसके बाद में माध्य की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करना और माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करना पढ़ा था। आज भी हम माध्य की सहायता से माध्य विचलन पढ़ेंगे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे x और f दोनों का मान दिया गया। कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें ओनली फॉर x का मान था, f का मान नहीं था। आज अपन f और x यानी f का मान यहाँ पे बारंबारता भी हमें दी गई है और माध्यिका की सहायता से भी आज अपन पढ़ेंगे। CF निकालना भी सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। तो चलिए गाइज, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। x का मान दिया गया, f का मान दिया गया। सबसे पहले इससे हम माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य निकालने के बाद में ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको पूरी बनानी है। तो पहले अपन माध्य निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? xi का मान हमें दिया गया है, fi का मान दिया गया है, बारंबारता हमें दी गई है, ठीक है। अब अपन f डॉट x करते हैं, f डॉट x इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है? ये आता है 4 दूए 8, ये बनेगा 7 छिके 42, ये बनेगा 9 सते 63, ये बनेगा 8 छिके 48, ये बनेगा 12 दाएँ 120 और ये बनेगा 14 पंजे 70। अब सभी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा FI सिग्मा FI 8 और 2 10, 3 13, 13 और 8 21, एक आएगा। यहाँ पे है 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 7 हमारे पास में बनेगा 16 और 7 23, 23 और 2 बन जाएगा यहाँ से 23 और 2 25, एक ये रहा और 2 3 बनेगा 351। इसका सम कर दीजिएगा। 2 7 9 9 18, 18 6 24, 24 और 10 34, 34 और 5 39। तो ये आएगा सिग्मा FI इजिकल टू 39। अब माध्य निकालेंगे। माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से डिनोट करते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा माध्य x बार इजिकल टू सिग्मा FI xi अपॉन में सिग्मा FI। तो x बार इजिकल टू कितना है? 351 बटे 39। 351 बटे 39 है। डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। एक बार काउंट करके देख लीजिएगा 39 निमे कितने होते हैं? 9 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई 81 होगा, 8 आंसर लगेगी और 9 30 27 और 8 35, ठीक है 351। तो 9 बार डिवाइड होगा। ये कितनी बार डिवाइड होगा? 9 बार डिवाइड होगा। यानी समांतर माध्य हमारे पास में कितना आ जाएगा? x बार का मान आ जाएगा हमारे पास में 9। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब ये टेबल पूरी करते हैं गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला जानते हैं समांतर माध्य। यहाँ पे समांतर माध्य लिख लीजिएगा। समांतर माध्य x बार इजिकल टू सिग्मा FI xi अपॉन में सिग्मा FI, यहाँ तक। अब x बार इजिकल टू 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो xi का मान कितना है? xi का मान ये 4 है। ध्यान रखना, कभी FI में से मत घटा देना, FI में से मत घटा देना, क्योंकि xi पहले दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे अपन, ये एक बार लिख लीजिएगा। 4 माइनस में 9 इजिकल टू माइनस के 5, 6 माइनस में 9 इजिकल टू माइनस के 3, 7 माइनस के 9 इजिकल टू माइनस के 2, ये बनेगा 8 माइनस के 9 इजिकल टू माइनस का 1, ये बनेगा 12 माइनस के 9 इजिकल टू 3 बनेगा, और ये है 14 माइनस के 9 इजिकल टू 5 बनेगा।
अब इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मापांक निकालना है। मापांक आप जानते हैं -5 का मॉडुलस +5, -3 का मॉडुलस +3, -2 का मॉडुलस +2, -1 का मॉडुलस 1, 3 का मॉडुलस 3 और 5 का मॉडुलस 5। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई f के साथ में करेंगे तो 5 दूए 10, 7 तिये 21, ये बनेगा 9 दूनी 18, ये बनेगा 6 एकम 6, यहाँ पे पीछे 0 लगा दीजिएगा, यहाँ पे 10 तिये 30 और ये बनेगा 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में 25। इसको ऐड कर दीजिएगा, सिग्मा fi xi माइनस में x का बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 5 20, 2 आंसर लगेगी 3 4 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 आंसर लगेगी 9 और 2 11, 9 और 2 11। हमारे पास में कितना आएगा, इसका जो आएगा सम आएगा वो 110 आएगा। अब निकालेंगे माध्य विचलन। क्या निकालेंगे, माध्य विचलन। और माध्य विचलन देखिएगा किस प्रकार से आता है। माध्य विचलन को कैपिटल MD से डिनोट करते हैं, किससे, MD से। इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है, जितना मान आप डिनोट कर सकते हैं। और ये आएगा fi xi माइनस में x का बार अपॉन में ये आ जाएगा सिग्मा fi और ये आएगा xi, ये xi गलत कर दिया यहाँ पे, सिग्मा fi आएगा इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है माध्य विचलन का, सिग्मा fi xi माइनस में x का बार का मॉडुलस और ये आएगा सिग्मा fi। तो ये मान आपने कितना निकाला, ऊपर वाला 110 निकाला अपॉन में ये आपके पास में 39 है। ये आपने कितना निकाला 110 और ये आपके पास में 39 है। इसको कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अपन कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान कैपिटल N भी हो सकता है, इसको लिखेंगे तो 39, क्या लिखेंगे 39। अब इसका अपन डिवाइड करेंगे तो देखिएगा गाइज क्या बनेगा, 110 डिवाइड बाई 39 है, भाग देंगे 110 में 39 का तो 3 बार जाएगा, क्या 3 बार चला जाएगा, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग मान आएगा इसका। तो इसका मान हमारे पास में आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना तो 2.82 आएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। माध्य विचलन कितना आएगा 2.82 आएगा मान इसका। डिवाइड करोगे 110 में 39 का, सबसे पहले x बार निकालना है, x बार का मान आपके पास में 9 आएगा। 9 आने के बाद में ये आपके पास में टेबल कंप्लीट करनी है। टेबल कंप्लीट करने के बाद में आपको माध्य विचलन MD निकालना है, सिग्मा fi और xi। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये तो समझ में आ गया आपके। अब ये देखिएगा गाइस, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको आंकड़े चेंज कर दिए गए, xi का मान, fi का मान, xi का मान 4 10 18 24 और 28 है और fi का मान 8 11 13 10 और 6 है। अब देखिएगा सबसे पहले अपन माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 10 18 24 और अपन रखेंगे 28। fi का मान कितना है 8 11 13 10 और ये बनेगा 6। अब fi xi ज्ञात करें। सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए fi xi हमें ज्ञात करना पड़ेगा, fi डॉट xi। तो 4 8 32, 4 8 32 और 11 के टेबल 10 तक बढ़ेंगे, 110 आएगा, 110 और ये आएगा 18 तिये 54 4 आएगा और ये 18 एकम 18 और 5
18 5 23 हो जाएगा, यानी 234। ये 240 आ जाएगा और ये हमारे पास में आएगा 8 6 48, 8 6 48, 8 ये आ जाएगा 6 8 48 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16 हो जाएंगे, 168। इसका सम निकालते हैं। FI XI इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारे पास में है 6, 6 और 8 14, 6 और 8 14, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 4 11 है, 11 और 6 हमारे पास में 17, 17 और 1 18, 1 3 5 6 6 1 7, 784 आएगा। ये देखिएगा सिग्मा FI का मान कितना है, सिग्मा FI का मान हमारे पास में आ जाएगा ये 19, एक बार ये से काउंट कर लीजिएगा, 3 और 9, 9 और 9 18, 1 3 और 1 4 48। सिग्मा FI का मान कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ तक एक बार हमारे माध्य निकालने के लिए इतना ही मान की आवश्यकता है, आगे जो मान है वो माध्य निकालने के बाद में करेंगे। तो 784 है। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है यानी x बार का जो फॉर्मूला है आप जानते हैं, x बार का मान इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन में सिग्मा FI बोल सकते हैं या कैपिटल N से डिनोट कर सकते हैं, 784/48, 784/48 आएगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो इसका मान लगभग आएगा 16.34। कितना आएगा, 16 पॉइंट, अब की बार पॉइंट में आया है, 16.34 मान आएगा। इसका समांतर माध्य कितना आएगा, 16.34 आएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो समांतर माध्य यूज करेंगे ना वो 16.34 यहाँ पे लगभग पॉइंट में आया है, तो पॉइंट में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो समांतर माध्य यूज करेंगे वो किस में करेंगे, 16 में करेंगे, पॉइंट में नहीं करना है। जैसे 16.34 आ गया, अगर हमारा माध्य समांतर माध्य अगर 15.5 या 13 पॉइंट जितना भी आए तो पॉइंट में यूज नहीं करना है, जो फिक्स वैल्यू है वो ही आपको यूज करनी है। जैसे 16.34 है तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, 16 ही यूज करना है। अगर 15.54 होता तो हमें 15 ही यूज करना होता। ये निकल गया। अब देखिएगा क्या निकालेंगे, इसका XI का मान कितना है, XI का मान यहाँ पे है 4, 4 माइनस में 16 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस के 12, ये बनेगा 10 माइनस में 16 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस के 6, ये आएगा हमारे पास में 18 माइनस में 16, ये प्लस का 2 आएगा, ये है 24 माइनस में 16 तो ये बनेगा 8, और ये बनेगा 28 माइनस में 16 तो ये बनेगा 12। तो इसका मापांक कर लीजिएगा, माइनस के 12 का मापांक प्लस के 12, माइनस के 6 का मापांक प्लस के 6, 2 का मापांक 2, 8 का मापांक 8 और 12 का मापांक 12। अब FI करेंगे और यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, ये आएगा 6 दाएं 60 आएगा, यानी इस 6 का गुणा सॉरी F के साथ में करना है, सॉरी X के साथ में नहीं F के साथ में करना है। तो 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 96 करना है। ये हमारे पास में 11 6 66 आएगा और 13 दूनी 26, ये बनेगा 10 8 80 और ये बनेगा 12 6 72। अब इसका सम कर देना है, सिग्मा FI XI माइनस में x का बार इज इक्वल टू 6 3 18 और 2 20, 6 3 18, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, 6 3 18 और 2 20, 2 आंसर लगेगी, 9 और 6 15, 15 और 10 25, 25 और 7 32, 32 और 2 34, कितना आएगा 340 आएगा। अब माध्य विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, माध्य विचलन, और माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है, जैसे इसको लिखते हैं कैपिटल MD से, माध्य विचलन आएगा सिग्मा FI
एक्स आई माइनस में एक्स का बार अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये आएगा 340 अपॉन में 48। 340 अपॉन में 48 आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 7.08। कितना मान आएगा? 7.08 आएगा। ये मान आएगा, इसका माध्य विचलन आएगा। समझ गए? 7.08 इसका माध्य विचलन आएगा। समांतर माध्य हमारे पास में 16.34 है, जबकि हमने यूज किया है 16 ही यूज करेंगे। इसमें पॉइंट वाला नहीं यूज करना है, डायरेक्ट जो वैल्यू आती है वो ही यूज करनी है। समझ में आया क्या? कमेंट करके बताइएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास में, वो रहेगा माध्य की जगह माध्यिका के सापेक्ष टेबल दी गई है, वहां पे हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। तो देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अब देखिएगा गाइस, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालनी पड़ेगी। अब इस टेबल से माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं वो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देखिएगा। एक्स आई का मान हमें कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, 7, ये 10, 13, 14, 16, 22 और 24 दिया गया। एफ आई का मान हमें 3 दिया गया है, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 4। अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, सी एफ निकालना पड़ेगा माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो सी एफ क्या होता है? इसका सम होता है, सम ऑफ एफ का सी एफ। तो ये देखिएगा 3, अब 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13, 13 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 को जोड़ेंगे तो 25, 25 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में बनेगा 29, 29 में 4 को जोड़ेंगे तो बनेगा 33। तो ये हमारे पास में कैपिटल एन का मान कितना आएगा? 33 आएगा। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे देखिएगा n/2 यानी 33/2, ये बनेगा 16.5। कितना बनेगा? 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखो कितनी है? 20 है। से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता = 20 है। तो माध्यिका कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगी? अब देखिएगा ये हमारे पास में स्टेप आता है, कौन सा है? 1 2 3 4 5 वाला, 1 2 3 4 5 वाला, यानी हमारे पास में ये बनेगा, ये कॉलम आ रहा है। तो ये कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पे xi का मान ही माध्यिका होगी, जो 20 के सामने है ना, 20 की सीध में 20 के सामने xi का मान ही माध्यिका होगी। तो ये हमारे पास में माध्यिका आएगी 14। कितनी है माध्यिका? 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, 20 है, 20 के सामने xi का मान ही माध्यिका होगी। तो 20 के सामने xi का मान कितना है? 14 है। तो माध्यिका कैपिटल M का मान यहाँ पे रखेंगे 14। कैपिटल M का मान कितना रखेंगे? 14 रखेंगे, यानी माध्यिका हमारे पास में 14 आ गई। अब वही प्रोसेस वापस करेंगे, xi में से m को घटाएंगे। तो xi कितना है? 4 माइनस में 14 = माइनस के 10, ये बनेगा 7 माइनस के 14 = माइनस के 7, ये बनेगा 10 माइनस के 14 = माइनस के 4, 13 माइनस के 14 ये बनेगा माइनस का 1, और ये 14 माइनस के 14 = 0, ये बनेगा 16 माइनस के 14 = 2, ये बनेगा 22 माइनस के 14 = 6 बनेगा क्या? 6 और 2 8, ये बनेंगे। 22 है तो 6 20 तक 2 8, और 24 माइनस में 14 = बनेगा 10।
ये बनेगा। अब इसका मॉडुलस करना है, माइनस के 10 इज इक्वल टू प्लस के 10, माइनस के 7 इज इक्वल टू ये बनेगा प्लस के 7, माइनस के 4 का मॉडुलस 4, माइनस 1 का मॉडुलस 1, 0 का मॉडुलस 0 और ये 2 का मॉडुलस 2 बनेगा, 8 का मॉडुलस बनेगा 8 और 10 का मॉडुलस बनेगा 10। अब इसका गुणा करना है किसके साथ में, f के साथ में। तो 10 तिये 30, ये बनेगा 10 तिये 30, 5 साते 35, 5 चौके 20। गुणा किसका कर रहे हैं अभी, इस 3 का इस 10 के साथ में, 5 का इस 7 के साथ में, इस 5 का इस 4 के साथ में, इस 3 का इस 1 के साथ में, 3 एकम 3, इस 4 का 0 के साथ में 0, ये बनेगा 0। ठीक है, अब इसके बाद में इस 5 का इस 2 के साथ में 5 दुए 10, इस 4 का इस 8 के साथ में 8 चौके 32, 4 का 10 के साथ में 10 चौके 40। तो ये बनेगा सिग्मा एफ आई और ये मॉडुलस एक्स आई माइनस में एम इज इक्वल टू 5 और 3 8, 8 और 2 10, 0, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17। ये बनेगा हमारे पास में 170। अब माध्य विचलन का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है। माध्य विचलन, माध्य विचलन और माध्य विचलन MD इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस में एम अपॉन में ये बनेगा सिग्मा एफ आई। तो ये है 170/33, 170/33। फॉर्मूला तो वही है जो पीछे वाले क्वेश्चन में अपन लगा रहे थे, लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या है, m आ गया, चेंज इतना ही है 170/33। और 170 में 33 का डिवाइड करेंगे तो 5.151 आएगा। कितना आएगा, 5.151। ये हमारे पास में क्या आएगा, इसका माध्य विचलन आएगा गाइस। समझ में आया, ये इसका हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। CF निकालने में कोई दिक्कत आ रही तो बता दीजिएगा। 3 का 3 लिखा है, अब 3 लिखने के बाद में ये नीचे वाला 5 इसमें ऐड कर दिया 8, इस 8 में इस 5 ऐड कर दिया 13। अब देखिएगा इस 3 में 3 ऐड कर दिया 13 में 16, 16 में 4 ऐड कर दिया 20। अब एक एक नीचे वाले ऐड करते जा रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास में CF बन रहा है। ये आप जानते हैं सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं या कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हैं। ये 33 मान आ गया। अब आप जानते हैं कि 33/2 यानी 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 20 है और 20 के सामने XI का मान जितना होगा वो ही माध्यिका होगी। तो माध्यिका यहाँ पे कितनी है, माध्यिका हमारे पास में 14 है। 14 यहाँ पे लेके आगे की टेबल तैयार करेंगे और फिर माध्य विचलन ज्ञात कर देंगे। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, तो आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे XI और FI का मान आपको गिवन है। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे और उसके लिए हमें इसके बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, संचयी बारंबारता से पहले XI और FI का मान लिख दीजिएगा। यहाँ से कितना है, ये 4, 5, 10, 11, 13, 16, 20 और ये है 21। ये हमारे पास में 2, 3, 4, 1, ये है 3, 4, 3, 2। CF का मान देखो 2 है, 5 है, ये हमारे पास में हो जाएगा 5 और 4 9, ऐड करते जाएंगे 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, ये कितना बनेगा भाई, 17 बनेगा। ठीक है, ये 17, 17 और 3 20, 20 और 2 हमारे पास में बनेगा 22। तो ये इसका मान आ जाएगा 22। CF आ गया।
अब देखिएगा कैपिटल N बटे 2 यानी 22 बटे 2 इज इक्वल टू 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता इज इक्वल टू, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, अभी 13 है, इज इक्वल टू 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 13 है। 13 के सामने देखिएगा ये पांचवा ही मान आ रहा है वापस, तो ये टेबल बनेगी। संचयी बारंबारता कितनी है, 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 13 है। 13 के सामने देख लीजिएगा यहाँ पे xi का मान कितना है, 13 है। तो माध्यिका कैपिटल M बराबर कितना आएगा, 13 होगा। माध्यिका का मान कितना होगा, 13 होगा। 13 रख दीजिएगा यहाँ पे। अब ये घटा दीजिएगा, xi का मान कितना है, 4 माइनस में 13 इज इक्वल टू माइनस के 9, 5 माइनस के 13 इज इक्वल टू माइनस के 8, 10 माइनस के 13 इज इक्वल टू माइनस के 3, 11 माइनस के 13 इज इक्वल टू माइनस के 2, 13 माइनस में 13 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 16 माइनस में 13 इज इक्वल टू 3, ये बनेगा 20 माइनस में 13 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 7, और ये बन जाएगा 21 माइनस में 13 इज इक्वल टू 8, ये बनेगा। अब इसका हमें क्या करना है, मॉडुलस लेना। माइनस के 9 इज इक्वल टू 9, माइनस के 8 इज इक्वल टू 8, माइनस के 3 इज इक्वल टू 3, माइनस के 2 इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 0, और 0 का मॉडुलस 0 होता है। ये 3 का मॉडुलस 3 बनेगा 7, और ये हमारे पास में 8 का मॉडुलस है 8, ये मान आ गया। अब हमें गुणा करना है fi से। fi का मान ये रहा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 8 24, ये बनेगा 3 8 24 बनेगा, 4 3 12, ये गाइस 12 बन जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 0 2, 2 1 कम 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0, डबल 0 कर दीजिएगा। ये हमारे पास में 4 3 12, 4 3 12 बनेगा, 3 7 21, ये 21 बन जाएगा, 8 दूनी 16। अब इसका सम कर दीजिएगा, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25, 2 लगेगी आंसर, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 105 कितना आ गया, 105 आ गया। तो लिख दीजिएगा माध्य विचलन यानी MD इज इक्वल टू सिग्मा FI XI माइनस में M, XI माइनस में M अपॉन में सिग्मा FI या कैपिटल N 105 बटे 22, 105 बटे 22, ये वैल्यू सही रखी है ना मैंने, ये इसका मान तो 105 आ गया और इसका मान 22 आ गया। अब 105 में 22 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू रख दीजिएगा, 22 5 110 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.77 कितना आएगा, 4.77 आएगा, 4.77 लगभग ये कर सकते हैं, या 4.78 भी कर सकते हैं इसको, 4.78 या 4.8 कर दीजिएगा, एक ही बात है, 4.8 कर दीजिएगा, एक ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया किस प्रकार से अपन संचयी बारंबारता निकालते हैं, फिर इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं। 22 बटे 2 यानी 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 13, 13 के सामने xi का मान जो आएगा वो ही माध्यिका होगी इसकी। अब इसके बाद में माध्यिका का मान 13 आ गया, 13 आने के बाद में अपन माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है या आपके पास में जो भी मैटर है, जो भी बुक है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप पूछ सकते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और लाइक करें। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।